नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश का सियासी पारा हाई है क्योंकि गजब का चुनावी माहौल है। 2023 के विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में हैं और अब लोकसभा चुनाव 2024 की भी बात हो रही है, जहां पर एक तरफ एक बैटल शुरू हुआ एक देश एक कानून से, अब उसके बाद आया एक देश एक चुनाव पर। इंडिया गठबंधन पर जो बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन को लेकर तो ठीक है, एक नाम बना दिया, लेकिन अब इंडिया का नाम भारत होगा। क्या ये खबर सच है? सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस सत्र में सरकार कोशिश करेगी संविधान की दुहाई और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर कि इंडिया का नाम भारत हो जाए। अब ये टेक्निकली कितना पॉसिबल है? हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई है। मोहन भागवत भी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। नजरें 5 दिन के विशेष सत्र पर हो सकती हैं, जहां एक तरफ एक देश एक चुनाव, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का नाम भी भारत हो जाएगा। इसको लेकर फायदा किसे है? इसको लेकर सरकार को फायदा है या सरकार इसके द्वारा क्या कुछ करना चाहती है? जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, वहां प्रेसिडेंट ऑफ भारत की चिट्ठी भी वायरल हो रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे, क्या वाकई इंडिया बनेगा भारत? क्या वाकई इंडिया का नाम भारत हो जाएगा? इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले आपको सुना देते हैं तमाम दलों के नेताओं का इससे क्या सरोकार है और वो उसको लेकर क्या राय। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझ में कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, तो दुनिया में कहीं नहीं करता। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काउ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा, दुनिया में कहीं नहीं जाता। उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। किसी को समझने में नहीं आए चिंता न करें, उसको जरूरत है तो समझ ले। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है। विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दास्ता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आजादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए
और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे, तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहां सिंध नदी कहां थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहां कहां थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दास्ता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है, उसको बोलना चाहूंगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। अब विरोधी के चंद पार्टीज एक साथ होके उन्होंने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया बन गया। इसके लिए आप, उस पे एलर्जी है इंडिया से, और इंडिया को आप छोड़ दोगे, कैसे होगा? हमारा ये भारत महान है, भारत अपना देश है, इसका नाम इंडिया भी है। जिसका नाम इंडिया है उसी का नाम भारत है, जिसका नाम भारत है उसी का नाम इंडिया है। जिसको भारत जी चाहेगा वो भारत बोलेगा, जिसको इंडिया जी चाहेगा जी इंडिया बोलेगा। आज तक तो ये मोहन भागवत भी इंडिया कह रहे थे और सारी इनकी पार्टी भी, सारे आरएसएस के लोग भी इंडिया कह रहे थे। किसी कभी भारत कह दिया, कभी इंडिया कह दिया, इन्हें कोई इतराज नहीं था। जब इंडिया हिंदुस्तान का लोग कह रहे थे, बाहर के लोग इंडिया कहते थे, तो इन्हें कोई इतराज नहीं था। लेकिन आज चूंकि मुल्क के हालात बदल रहे हैं और इसकी आरएसएस की और बीजेपी की हालत बहुत पतली हो गई है। अब हम सीधे रुक करते अपने सहयोगी पंकज वानखेड़े का। पंकज, क्या इस पर चर्चा है? पहले यूसीसी को लेकर चीजें शुरू हुई और अब एक देश एक चुनाव पर बात हो रही है। अब ये जो विशेष सत्र सिर्फ 5 दिन का, क्या वाकई इंडिया का नाम भारत करने की बात की जा रही है? क्या खबर है राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर पार्लियामेंट में क्या होने वाला? बिल्कुल। देखिए निहारिका जी, जिस तरह से शुरुआती दौर पर जैसे ही केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 5 दिन की जो स्पेशल सेशन है तो 18 सितंबर से 22 तक रहेगा। उसके बाद से लगातार चर्चा चल रहा था क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा या तो फिर इसकी तरह कोई नया सत्ता सरकार लेके आने वाली, ये विपक्ष की बात का डर है लगातार। तो कहीं ना कहीं आज सवेरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, क्या सरकार क्या नया एक अध्यादेश लेके आएगी जो इंडिया को हटाकर भारत करने की जो बात है
जहां जहां जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको हटा के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाए, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो जाए, या प्रधानमंत्री ऑफ जो इंडिया होता है उसको भारत कर दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन तमाम इस मुद्दों के बीच में कांग्रेस के नेता है, सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कई जगहों पर कई नेताओं को कई जो गेस्ट है उसको लेटर गया है प्रेसिडेंट हाउस से, और उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है और इस मंशा की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इसलिए लगातार गलियारों में चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस को एक मैसेज देने की कोशिश और देश में जो बदलाव की बात है, क्योंकि इसके पहले भी जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल है, 0 आवर में प्रश्न उठा चुके हैं। तो कहने का ऐसा ना हो कि जो 5 दिन का स्पेशल सेशन होगा उसमें इस मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, और हो सकता है कि नया अध्यादेश लाया जाए और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत होगा, और जो इंडिया जो शब्द है उसको हटा के जो कानून संविधान में है उसको भारत कर दिया जाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। तो ये हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व पर लगातार सवाल जारी है। आपको याद होगा एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, और अब उसके बाद क्या मसला है, ये है कि इंडिया का नाम भारत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर क्या कहता है? जब ऐसे समय में हमने ये देखा है कि पक्ष विपक्ष में अब टकरार बढ़ती चली जा रही है, और ये 18 सितंबर से शुरू होने वाला 5 दिन का विशेष सत्र किस तरीके से रकस या पैंडेमोनियम की स्थिति का एक प्रीमॉनिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी शायद काम ना हो पाए, क्योंकि मसले इतने सेंसिटिव हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में देश के नाम और क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें साफ लिखा है कि राज्यों के संघ का नाम इंडिया यानी कि भारत होगा। मतलब साफ है कि देश का संवैधानिक नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। अब इस पर संवैधानिक एक्सपर्ट हमारे को प्रमोद कुमार जी, पहले इस चीज को एक्सप्लेन करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि कोई भी बिल कानून नियम होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की दुहाई दी जाती है। देखिए, ये जो है भारत का यदि मूल संविधान आप देखेंगे, जो हिंदी वर्जन हुआ है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है भारत का संविधान, हम भारत लोग। आप जो इसका प्रियम्बल है आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग। और जब आप इसका अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो सबसे पहला है कि जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, उसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन। तो सामान्य रूप से जो ये लिखा गया, तो एक्चुअली हम लोग जो संविधान बनाए और संविधान के बाद भी हम लोग पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि 200 साल तक के हम अंग्रेजों का जो गुलाम करते रहे, तो उसका कुछ ना कुछ जो है छाया उस पर पड़ा हुआ था हमारे राजनयिक लोगों के पास उसमें। इसलिए आप देखे होंगे कि जितने भी उस समय के राजनेता थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो अंग्रेजों का पिछलग्गू या उनकी जो है मदद करने में सहयोग करते रहे हैं। तो ये जो है भारत कोई अलग नहीं है। उसको अंग्रेजों ने, जब वो अंग्रेज शासन करने के लिए आए, तो अपने इजी बोलने के लिए उन्होंने उसका नाम इंडिया रख दिया। और आजादी के बाद जब संविधान बनने लगा तब भी हम उसी को सुधारे नहीं, हम उसको भारत तो किए, भारत तो था ही, तो भारत के साथ इंडिया का जो भूत सवार हमारे ऊपर में था, वो इंडिया जो है नहीं जुड़ा है। जबकि ये विश्व का मैं समझता हूं इकलौता देश होगा जिसका 2-2, 3-3, 4-4 नाम जो है दे दिया गया। जो आया उसने नाम दे दिया, जो आया एक नाम दे दिया। देखिए, सामान्य रूप से मूलतः जो लीगल है, प्रमोद जी, क्या इतना भी टॉलरेंट होना चाहिए? देखिए, इतना टॉलरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम लोग जैसे पाए उसको जो है घसीट दो नाम से। बिल्कुल एक होनी चाहिए। देखिए, जो भारत जो नाम था उसके पीछे मीनिंग था, क्योंकि जो राजा भरत थे उन्होंने इस भारत को बहुत विस्तार और संप्रभुत्व राज्य कायम किया था। उसमें जनता बहुत खुश थे, उसमें राम राज्य की परिकल्पना की गई थी। इस वजह से इसका नाम बहुत सालों से, हजारों साल पहले से जो है इसमें भारत रखा गया। लेकिन कालांतर में एक कोई हमारा आ जाता है अधिकार करने के लिए,
वो मुगल और उसके बाद जो अंग्रेज आए, जो हम पर आक्रमण किया, और आक्रमण के दौरान उसने जैसे चाहे जो चाहे वो चेंज कर दिया। मतलब आज सबने के हर देश अपने में मॉल सहूलियत रोड हो के गया। हिसाब से, और सर सबने अपने एजेंडे, सहूलियत सहूलियत और दिमागी सोच के हिसाब से इस देश के नाम को परिवर्तित किया अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। चलिए अब हम आज के परिवेश में बात कर लेते हैं। नावेद शिकोह जी, हमारे संवैधानिक एक्सपर्ट ने, प्रमोद जी ने समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये चीज कितनी जायज है, और अगर ये जायज है तो इसे हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हिंदुत्व और भारत के नाम से और इंडिया के नाम से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये क्लियर किया जाए कि भारत एक संवैधानिक एक नाम होता है हर चीज का। एक जैसे आपके बारे में कहा जाए कि भाई आपका एक निकनेम होगा, वो अलग बात है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा, जो आपके सर्टिफिकेट में होगा, जो आपकी मार्कशीट में होगा, वो नाम एक वो होगा, मतलब लिपिबद्ध नाम होगा। इसी तरीके से भारत को भारत ही माना जाता है, लेकिन इंडिया कहने वालों में सिर्फ एक आम धारणा ही नहीं रही, बल्कि भारत, आजाद भारत की तमाम सरकारें जितनी भी आई, उन्होंने भी इंडिया का इस्तेमाल बाकायदा दस्तावेजों में किया। और इस बात पर मोदी सरकार भी सवाल नहीं उठा सकती है। मोदी सरकार ने भी 9 साल तक अपनी तमाम योजनाओं को इंडिया से जोड़ा। वही नाविद जी, तो ये टाइमिंग्स है, एंड में सब क्यों हो रहा है? यूसीसी, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, इंडिया गठबंधन पर आपत्ति, इंडिया शब्द पर आपत्ति, और अब नाम भारत हो सकता है, जो कि सूत्रों के वाले से खबर है, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम हो सकता है, चर्चाएं तो हो रही हैं। ये टाइमिंग्स का खेल है कि अब याद आ रही है एंड में। मेन मुख्य बात यही है जो आपने प्रश्न उठाया है। सरकार कोई भी होती है, पूरे भारत की होती है, भारत की जनता उसको चुनती है। हमारी सरकार होती है, आपकी सरकार होती है, और सरकार का ये काम होता है कि कोई कानून बनाना, कोई परिवर्तन करना, विकास के कार्य करना, तमाम काम होते हैं। और कोई कानून लाने से लेकर कोई विधेयक पास करना, कोई भी चीज के लिए उसका अधिकार है। और अगर भारत की सरकार इस पर विचार कर रही है, या एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक चुनाव, या हम इंडिया को इग्नोर करते हैं, हमारे दस्तावेजों में संवैधानिक तौर पर भारत है और भारत रहेगा, ये धारणाओं को हम दूर करेंगे, कोई भी एरर हो पुराना इतिहास में नहीं जाएगी। लेकिन मेन चीज ये है कि सरकार पॉलिटिक्स नहीं करे, सरकार अपना काम करे। और जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी अगर पॉलिटिक्स करे तो समझ में आता है, लेकिन सरकारी फैसलों में अगर पॉलिटिक्स होने लगती है तो ये ऑब्जेक्शनेबल होता है। बात टाइमिंग की होती है। इस वक्त आप बतौर एंकर एक्सपर्ट से बात कर रही हो, लेकिन आप कोई निजी बात नहीं कर सकते हो इस समय। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग होती है। आपसे 2 घंटे के बाद आप निजी बात कर सकते हो, लेकिन इस समय आप निजी बात नहीं कर सकते हो। ये समय है, वो समय है जब लोकसभा चुनाव, यानी भारत का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है, भारत की केंद्र सरकार चुनी जाती है, उसके 6 महीने बाकी हैं। और 6 महीने पहले, यानी 6 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। ये 6 महीने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का है कि भारत की सरकार ने, एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने जनता के साथ क्या किया। आपकी जवाबदेही है जनता का ये चर्चा करने का। समझ गए, मुख्य मुद्दों पर आए, इन मसलों पर नहीं जो थोड़ा सा सेंसिटिव है, विवादित है, और आपकी नजर में अभी जरूरी नहीं है। रमेश शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। सर, मुझे तो दोनों कहने में अच्छा लगता है, इंडिया इज माई कंट्री, हम भारत के लोग। ये हम पोएम्स, स्टोरीज अपने स्कूल्स में जब हम लोग लाइन लगाते थे, और अभी भी किसी बड़े इवेंट पर जाते हैं जिसमें देश के आन बान शान की बात होती है, तो इंडिया इज माय कंट्री, हम भारत के लोग, मुझे तो दोनों अच्छा लगता है। फिर भी ये बातें क्यों? देखिए, मोटे तौर पर 2 बातें हमको इसमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। एक तो सबसे पहले तो यह है कि भारत का नाम भारत क्यों है। यद्यपि 2 धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऋषभदेव जी के पुत्र भरत थे जिनके नाम पर भारत पड़ा। किसी का मानना है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे जिनके नाम भारत पड़ा। वो दोनों मान्यताएं सही होंगी, लेकिन जो सत्य मान्यता है, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे भारत का, तो भा धन रत आता है। भा कहा गया है ज्ञान को और प्रकाश को, रत कहा गया है उसमें डूबने वाले को। यानी जो सतत ज्ञान का अनुसंधान करता है वो भारत है। ये गीता में जब अर्जुन को कहा, जब उसने अलौकिक प्रश्न किए, तब उनका हे भारत। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु माना गया है, क्योंकि यहाँ सतत अनुसंधान होता है। एक बात।
अब दूसरी बात आती है नाम को बदलने की। स्वाभाविक रूप है से दुनिया में तमाम देश हैं, परिस्थितियों बस आक्रांता आए उनके, उन्होंने नाम बदले। लेकिन दुनिया में 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत अपने नाम, जब मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो उन्होंने अपने नाम बदल लिए। हम अपने आसपास ही देखें, श्रीलंका का नाम अंग्रेजों ने सीलोन रख दिया था, अंग्रेज चले गए तो उन्होंने वापस श्रीलंका रख लिया। म्यांमार का नाम अंग्रेजों ने बर्मा रख दिया था, वो चले गए तो म्यांमार रख लिया। फारस ने अपना नाम बदल करके ईरान कर लिया। टर्की नाम रखा था तो वो बदल करके उन्होंने तुर्की कर लिया। ऐसे 11-12 देश हैं जिन्होंने नाम बदल लिए। मेरी दृष्टि में इंडिया नाम अंग्रेजों के जाते ही तुरंत बदल जाना चाहिए था और अपना नाम जी। भारत आना था। और इसका निर्णय सरकार जब भी ले ले, मेरी दृष्टि में उसको स्वागत योग्य होगा। लेकिन सर वही यद्यपि चुनावी अभी माहौल में ये निर्णय ले ले, और इतना देखिए, आसान भी नहीं है निर्णय लेना। देखिए, एक एक देश में एक अजीब तरह की मानसिकता है। कभी भी कोई राष्ट्र या मूल के भाव को रख करके सरकार निर्णय लेगी, उसको लोग राजनीति से जोड़ेंगे। जब भी नाम बदले गए हैं दुनिया के तमाम देशों ने, पूरे लोगों ने सर्वसम्मत उसका समर्थन किया। लेकिन यहाँ विरोध करने के बहाने ढूंढ लिए जाते हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी मत करो, अभी 3 चुनाव है तो ये मत करो। तो कुल मिलाकर के सरकार को जब अकल आ जाए, कई बार ऐसा होता नहीं है कि बच्चे को पैदा होते ही उसको अकल आ गई। शादी की उम्र भी 18 साल 20 साल निर्धारित करते हैं, स्कूल जाने की उम्र हम निर्धारित करते हैं, वानप्रस्थ की उम्र हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक दासानुदास रहे, हम सीधे गुलाम नहीं रहे। यहाँ की जो सरकार थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलती थी और उन्होंने यहाँ का एजेंट बना रखे थे, दासानुदार रहे। या जैसे मान लीजिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को गुलाम को यहाँ कर दिया तो हम उसके गुलाम रहे, हम दासानुदास रहे। भोपाल नवाब अंग्रेजों का गुलाम था, हम भोपाल नवाब के गुलाम थे, तो दासानुदास रहे। तो दासानुदास जो रहे हैं, तो ये दास्ते के भाव की मुक्ति के लिए भी उस पर समय लगता है। तो हो सकता है 70 साल 77 साल बाद ही हमको अकल आती चली जा रही है। संविधान के जहां तक आपने बात की, एक लाइन कह करके मैं बात को विराम दूंगा। आप मुझे बताइए, संविधान जो सभा बनी थी, संविधान हमारा आदरणीय है, पूज्य है, लेकिन संविधान सभा अगर बनी थी तो वो अंग्रेजों के काल में बनी थी। उसमें देख लीजिए उसमें कितने प्रतिनिधि अंग्रेजों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि रहे हैं। 46 में बनाई थी अंग्रेजों ने। और कहीं ना कहीं ये गुलाम मानसिकता थी कि अगर अंग्रेजों को भगाना था तो उनका अंतिम गवर्नर जनरल को हमने अपना पहला, उनके वायसराय को हमने पहला अपना गवर्नर जनरल बनाया, तो पहले दिन से अंग्रेजों को फेंक देना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे उनको हम लोग बदल रहे हैं। और सरकार जब भी नाम बदले, इसको राजनीति से नहीं तोला जाना चाहिए। जिसको जिस पार्टी को वोट देना है किचकिच तो उसको शुरू हो वोट दे। गई, और आपने कहा कि जब अक्ल आ जाए, अक्ल तो तभी आएगी जब कोई अलर्ट रहेगा और अवेक रहेगा और समय आंखें वाकई खोल लेगा। प्रमोद जी, जाते जाते एक बात है, 3 जून 2020 का समय मुझे याद आ रहा है, इंडिया नाम को बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी सर, अगर आपको याद होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आगे क्या सर, क्लोजिंग कमेंट, आगे क्या, अब क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, मैं जो बता रहा हूँ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो 3 जज का बेंच था, उसमें जब ये मसला आया तो उन्होंने कहा कि भारत तो ऑलरेडी नाम है, इसलिए चेंज का ये सवाल नहीं बनता है। तो निश्चित रूप से जो कोर्ट ने भी ये जाहिर किया कि भारत तो है ही है, और ये देखेंगे कि जो हमारा मूल था भारत का संविधान या शुरू में, वो भारत शब्द ही है, कोई बदलाव उसमें नहीं आया है कि भारत नहीं है। इसमें देखेंगे राष्ट्रगान में भी जो है वो भारत शब्द का ही आया है, भारतवासी उसमें आया है। हमारे जो भारतीय दंड संहिता है उसमें भी भारत शब्द का ही आया हुआ है नाम। और जो अंग्रेजों ने जो चेंज किया, तो ये तो देखिए हमारे संस्कृति को बदलने की कोशिश किया गया था। हम जब अपने संस्कृति को पुनः स्थापित करके भारत की कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और देखिए एक पुरानी कहावत है कि जब जागो जब सवेरा, जो कह रहे थे कि इतने सालों में चेंज नहीं किए, तो भैया यदि आज चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या इतराज है? ऐसा तो नहीं है कि कोई नया चेंज कर रही है सरकार, आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन सर सरकार को तो विपक्ष को तमाम ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना होगा, डेमोक्रेटिक नीड है। और ये हमारा संस्कृति बताता है कि हिंदुस्तान का नाम भारत था और भारत ही होनी चाहिए। और इंडिया शब्द कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक गुलामी का प्रतीक बनाता है कि जो हम आज मान लेते हैं कोई हमारा नाम दे देता है कोई अलग, और उस नाम से हम मूल रूप से नहीं सर, अभी तक जितने भी दस्तावेजों में सिग्नेचर में इसमें इंडिया है, तो क्या वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है? नवेद जी, जाते जाते आपका कमेंट।
देखिए, जब जागो जब सवेरा, ये बात सही है, लेकिन उसके दूसरे पहलू को हम आप कैसे बंद कर ले, हम अपने कान कैसे बंद कर ले, हम अपना मुंह कैसे बंद कर ले। सबको पता है कि 9 साल तक ये सरकार चली और 9 साल में इसी मोदी सरकार ने अपनी पंच लाइन, अपनी टैग लाइन को सिर्फ इंडिया 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 इंडिया, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। ठीक है, अब आप जागे हो, आप सो रहे थे उस वक्त जब अपने भारत को किनार करके, दरकिनार करके आप इंडिया को ही प्रमोट कर रहे थे, इंडिया को ही पंचलाइन रख रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव 6 महीने के बाद में उसकी डेट आ जानी है और लोकतांत्रिक सौंदर्य के तहत चुनाव से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से लड़ने के लिए विपक्षी दल एक हुए और उन्होंने अपने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इंडिया गठबंधन नाम रखने के बाद इस तरह का अगर फैसला होता है तो हम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। हमें लगेगा ये पॉलिटिक्स है, हमें लगेगा लगेगा लगेगा, और नहीं लगेगा तो हम कोई चश्मा लगाए हुए हैं। ठीक है, राय यहाँ पर यह भी है कि और भी अहम मुद्दे थे जो जनता से वास्ता रखते थे, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव, उस पर भी चर्चा करते। तो हमारे जो ये तीनों पैनलिस्ट हैं उनकी तमाम राय खुशहाल और एकमत होती। अलग अलग राय है, लेकिन लबोलुआब यही है कि हमें सब कुछ कहलाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो हमारी अस्मिता से जुड़ा है, जो हमारे नाम से जुड़ा है, जैसे कि हम भारत के लोग, इंडिया इज माय कंट्री, इस पर चर्चा, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन इसे हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व, पक्ष विपक्ष की टकरार के रूप में और एक पॉलिटिकल वेंडेटा और एजेंडा के रूप में नहीं देखना चाहिए। भारत से भी हम खुश हैं, इंडिया हर जगह हम लिखते हैं। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी है TV27 न्यूज पर। नमस्कार।